हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को बताया कि हम यूपी की आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और ये जो वर्तमान में हमारी है संस्कृति आईएएस की लग रही है। प्रमुख बात ये है कि हम संस्कृति आईएएस की ऑलरेडी हम लगभग आप देखोगे तो हम यहाँ पर 15 टेस्ट को लगा चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सारे देख लिए होंगे। आज जो हमारा टेस्ट होगा वो आज सामान्य अध्ययन का होने वाला है और सामान्य अध्ययन में भी हम केवल और केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि यूपी से संबंधित रहने वाले। उसके बाद हमारी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एक ही टेस्ट सीरीज में नए पैटर्न के लिहाज से 200 क्वेश्चन एक ही टेस्ट सीरीज में आपके रखे गए। एक चीज और भी, अगर आप लोगों को न्यू व्यूअर है उनको नहीं पता है तो यूपी आरओ के लिए प्रत्येक शनिवार को एवरी सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और 3000 क्वेश्चन की सीरीज है। वो 3000 प्लस ही क्वेश्चन है। वो सीरीज प्रत्येक शनिवार को आती है। उम्मीद है वो आप लोग देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, जाके आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहने वाली है और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसी की नहीं, बहुत सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज हमारी एक साथ बहुत सारे आपके कोचिंगों इसी चैनल पर लग रही है। एक चीज और भी है, अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है। अब ऐप को क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खुद से देते हो तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो और बहुत अच्छे टेस्ट वहां पर हमने इनबिल्ड किए हुए हैं। तो एक बार जरूर जाके आप देख लेना। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है और आप लोग दिल थाम के बैठो क्योंकि इसके वीडियो को नहीं करना है क्योंकि नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और समझने के साथ भी आंसर का ऑप्शन टिक लगाना पड़ता है। देखते हैं क्या लिखा है। अभिकथन कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित जिलों में गर्मी का जो असर है वो कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में मतलब कि गर्मियों के महीने में उत्तर प्रदेश के तराई जो क्षेत्र है वहां पर कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे गर्मियों का असर कम रहता है। बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा बात तो होता भी है। कई जिलों में बहुत ज्यादा रहता है, जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में लपट चलती है, एक तरीके से लू चलती है। लेकिन कारण बताया जा रहा है कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव कम होता है। अब देखो सीधी सी बात, थोड़ा सा भी आप जमा कराओगे निकटवर्ती क्षेत्र कर्क रेखा के और कम प्रभाव होगा, गलत लिखा है, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन कहोगे केवल आपका ए सही है, तो हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा डी, ए सही किंतु आर आपका गलत। तो डी ऑप्शन पे हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अच्छा, आपसे एक और भी चीज है जो हम यहाँ पर तराई प्रदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तराई क्षेत्र का मतलब आप कौन से क्षेत्र समझ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल के लिए मैप बना देते बॉक्स तरीके से। उत्तर प्रदेश का मान लो मैप ये है और यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा देखने को मिलेगा ना आपको नेपाल से सटा हुआ जो आपके जिले मिलते हैं वो उसको आप तराई क्षेत्र माना करो, वो आपके तराई क्षेत्र से हैं और यहाँ पर आपका गर्मी का असर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से गलत कौन सा है वो बताना है, जबकि एक ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं कौन सा गलत है। भारत के कुल भूभाग के लगभग 7.33% जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश स्थित है। बिल्कुल बात ठीक है, ये तो सही लिखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, आप कहोगे हाँ ये भी सही है। मतदाताओं की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र प्रयागराज है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र प्रयागराज नहीं है, फिर कौन सा है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद है। अब देखो उसने क्या पूछा है, राज्य जिला नहीं पूछा है, उसने पूछा है मतदाताओं की वोटर लिस्ट के माध्यम से पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो आप कहोगे गाजियाबाद है, ना कि प्रयागराज है। तो सी ऑप्शन आपका गलत था। भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का यह भूभाग है। बिल्कुल बात ही भी ठीक है, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। यह सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम है, यह मतलब उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में प्रथम है, बिल्कुल सही लिखा है। भारत का दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। भाई गन्ना उत्पादक देश पूछ रहा है कि दूसरा है, दूसरा कैसे हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश ही उत्तर प्रदेश है, तो पहला नंबर पर है ना कि दूसरे नंबर पर है। आपका दूसरा वाला क्या है, गलत है। तीसरा है खाद्यान्न उत्पादन में इसका जो योगदान है वो 20% है। हाँ आप कहोगे हाँ ये बिल्कुल सही है कि खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी वाला, केवल एक और तीसरा वाला यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संदर्भ पे विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में विचार करना है और विचार करेंगे कौन सा सही है। तो हमीरपुर जिप्सम एवं ग्रेफाइट और डायस्पोर का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। बिल्कुल सही है, जो हमीरपुर जिला है वहां पर जिप्सम ग्रेफाइट और डायस्पोर जो है वो सर्वाधिक
आपका क्या होता है, तो आपका यहाँ पर प्रोड्यूसर करता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ललितपुर में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भाई ललितपुर में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपका थोड़ा बात नहीं पच रही है, क्योंकि ललितपुर में नहीं होता है, बांदा में हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक सही है, हम पहले पे टिकाएंगे। देखो आप लोगों को कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ही सही हैं, हमारी आवाज तेज लग रही है, स्लो लग रही है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस पर पुनः वीडियो में सुधार करके हम आपके सामने लाएंगे। खैर अगर सब कुछ सही है तो फिर आप बोल सकते हो अच्छी है बुरी है, जो भी है आप अपना बता सकते हो। एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ जनपद है, कौन सा उत्पाद किस जिले से संबंधित है? जैसे गौर पत्थर शिल्प की बात करें महोबा से संबंधित है, चिकनकारी की बात किया तो लखनऊ से संबंधित है, धातु शिल्प की बात करें मुरादाबाद से संबंधित है, खेल का सामान आपका मेरठ से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका एक ऑप्शन गलत है, कौन सा है देखते हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में है, ये तो सही है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में है, ये भी सही है। परीक्षा थर्मल स्टेशन झांसी में है, ये भी सही है। अनपरत थर्मल पावर स्टेशन आप कहोगे कहां पर है, ये अलीगढ़ में नहीं है, ये भी आपका सोनभद्र में ही है। तो आपका डी ऑप्शन क्या था, गलत था, जो कि हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में, उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां पे सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का परिचालन किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगर किसी को पता है कितने जिलों में किया जा रहा है तो कोई मुझे कमेंट करके बताएगा क्या, या फिर मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं। 4 ऐसे जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में मेट्रो का परिचालन किया जा रहा है वर्तमान में। पहला रहेगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा आपका है गाजियाबाद। तीसरा आपका हो जाएगा लखनऊ और चौथा आपका है मेरठ। अब प्रस्तावित भी है कुछ जगहों में, प्रस्तावित का सुन लो, कानपुर में और आपका कहां पर, आगरा में। दोनों जगह निर्माणाधीन है, तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 जिलों में आपका मेट्रो का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में ही परिचालन किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आगरा प्रयागराज मेट्रोपोलियन श्रेणी में आते हैं। तो अभी मैंने बताया कि आगरा और प्रयागराज, तो आगरा में तो चलो ठीक है कार चल रहा है, लेकिन प्रयागराज में तो कार भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन आपका दूसरा तो गलत है, तो केवल आपका ए वाला सही रहेगा। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और भी जगह प्रस्तावित है, लेकिन निर्माणाधीन आपकी 2 जगह है, कानपुर और आगरा। प्रस्तावित की बात किया है तो वाराणसी में प्रस्तावित है, ध्यान रखना है। वाराणसी की बात याद किया तो गोरखपुर में भी प्रस्तावित है, झांसी में भी प्रस्तावित चल रही है बात, और आपकी प्रयागराज में भी। तो यहाँ प्रस्तावित है, ना कि आपकी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन आपके कानपुर और आगरा में आपके निर्माणाधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार क्या करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ठीक लिखा है। फैजाबाद में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है खान बहादुर खान ने किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो खान बहादुर खान का जो नेतृत्व है वो आपका कहाँ, फैजाबाद में हुआ था, बरेली में हुआ था। कहां पर हुआ था, बरेली में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन तो आपका हो जाएगा गलत, तो केवल आपका पहला सही है, हम सी पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा की सहायक नदियों के बारे में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है कि बताओ वेस्ट से ईस्ट यहाँ पर गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंगा, ये आपकी पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदियां मिली हुई हैं। तो आप कहोगे सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य पर विचार कीजिए, इन्हें एक सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक बताइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद ही कौन सी, देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1972 में घटित हुई थी। कतनिया घाट की बात की जाए तो 1975 में घटित हुआ। रानीपुर की बात किया है तो 1977 में घटित हुआ। और चंबल की बात किया है तो 1979 में, 1979 में। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला करेक्ट। पहले दूसरा नंबर, फिर आपका तीसरा वाला दूसरा नंबर, फिर आपका चौथा वाला तीसरे नंबर पर, और पहला वाला आपका चौथे नंबर पर। तो 2, 3, 4 मैंने आपकी डेट भी लिख दी है, वो आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार कीजिए और इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के बारे में विचार करना और उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि घटते क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, प्रयागराज। घटते क्रम में प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्रयागराज पहले नंबर पर आ गया। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, आजमगढ़ आएगा। तीसरे नंबर पर आपका जौनपुर आएगा और चौथे नंबर पर आपका सीतापुर आएगा। सबसे कम सीतापुर में जनसंख्या है, सबसे ज्यादा प्रयागराज में है। आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला बिल्कुल सही, ध्यान रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। कथनों पर विचार करना है और इनमें सही ऑप्शन बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का राम मोहन राय माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको राम मोहन राय के रूप में माना जाता है। बिल्कुल बात ठीक लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस के कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र, चंद्रिका जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। तो आप कहोगे हाँ ये भी सही है, तो हम लगाएंगे एक पट्टे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सत्य है। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजी समाचार पत्र सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से प्रकाशित इनमें से कौन सा हुआ था। तो आपका रहेगा द पायनियर। कौन सा? द पायनियर जो आपका अंग्रेजी समाचार पत्र था वो आपका प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? अगर ऑप्शन में आए तो 1865 में प्रकाशित हुआ था। एक अंग्रेज थे जॉर्ज एलन, अंग्रेज थे जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1865 में। और यह प्रकाशन जो है उत्तर प्रदेश में भी कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से हुआ था, वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसके बारे में विचार करना है। विचार करेंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। अवधी भाषा का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल ठीक लिखा है। ब्रज भाषा का जो विकास है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भाई ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका पहला सही है, तो हम सी पे टिक लाएंगे। केवल यहाँ पर अवधी भाषा का जो विकास है वो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से 3 लिखी गई है, एक नहीं लिखी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी लिखी, अखरावट भी लिखी है, आखिरी कलम भी लिखी है, लेकिन मिजान उल अंसाब आपकी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, इनमें देख लेते हैं। ठीक है, अभिकथन कारण में उत्तर प्रदेश की कार जो है सहभागिता दर देश की कार सहभागिता दर से कम है। बिल्कुल सही लिखा है। कारण बताया जा रहा है कि प्रदेश में महिलाओं की जो कार सहभागिता दर है वो अधिक है। नहीं, ये आपकी गलत है। कार सहभागिता दर अधिक नहीं है, कम है। तो आपका ऑप्शन रहेगा केवल ए वाला सही, आर गलत, तो ए सही, आर गलत, तो हम लाएंगे डी पर टिक। ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में है। नियोजन विभाग के द्वारा प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। देखो ये गलत लिखा है, 5 क्षेत्रों में नहीं बल्कि 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आपके कौन कौन से होगा? 4, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। ये आपके नियोजन विभाग के द्वारा 4 खंडों में इनको विभाजित किया गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा बताता है भारत का सर्वाधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों वाला राज्य है। हाँ दूसरा सही है, तो हम आपके डी पे टिक लगाएंगे कि भाई दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। कथनों पर विचार करना है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को की गई थी। सही बात है? अरे गलत है, 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी 2018 की गई थी, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 2030 तक लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो हम डी पे टिक लगाएंगे। पहला वाला जो गलत था वो मैंने आपको सही बता दिया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल सही लिखा है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा दुधवा और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है एवं पक्षी अभ्यारण्य का संरक्षण और प्रबंधन जो है वो किया जा रहा है। हाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए वाला सही रहेगा। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताइए। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। भारत में बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति का निर्माण है वो मथुरा शैली में किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है, मथुरा शैली में ही सबसे पहले किया गया था। दिल्ली के निकट मथुरा में कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा में किया गया था। मथुरा शैली में बुद्ध को राजकुमार की भांति, नहीं गलत हो जाएगा, राजकुमार की भांति मथुरा शैली में नहीं दर्शाया गया है। ये आपका ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला। तो केवल आपका ए सही है, हम कहेंगे केवल ए। और गांधार शैली में आपको दर्शाया गया है राजकुमार की भांति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका
सही है। चलिए विचार करते हैं इनमें से कौन सा सही है। गुप्त काल में निर्मित जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो उत्तर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। कैसा है? शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात करें तो प्रॉपर ये ललितपुर जिले में है, लेकिन बात की ललितपुर जिले में है। और बात की जाए प्रॉपर वैसे कौन सा जिला पास में पड़ेगा तो झांसी भी यहाँ के पास में लगता है। तो गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में है। देखो अभी मैंने ललितपुर बता दिया, झांसी बता दिया, तो दूसरा तो गलत ही है। तो केवल आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकी शैली के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। सरकी शैली के बारे में बात करते हैं। इस शैली की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में की थी। भाई गलत हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक यहाँ कहाँ जाएगा सरकी शैली में, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें हिंदू एवं इस्लामी शैलियों का जो है वो समन्वय किया गया था। हाँ आप कहोगे ये तो सही है, हिंदू और इस्लामी शैली का समन्वय था। तीसरा कथन है इसमें इस शैली की महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कला है वो अटाला मस्जिद है। आप कहोगे हाँ ये भी सही है। तो आपका हमारा दूसरा और तीसरा सही रहेगा, तो हम ए वाले पे टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताइए। देख लेते हैं। प्रयागराज में स्थित जो अशोक स्तंभ है वह समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का उल्लेख बताता है। बिल्कुल सही लिखा है। समुद्रगुप्त के इस प्रशस्ति लेख को अमात्य हर्षेण ने निर्मित करवाया था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो समुद्रगुप्त की विजय के बारे में हर्षेण के द्वारा प्रशस्ति अभिलेख को निर्मित करवाया गया। तो दोनों सही है, हम ए और दो दोनों पर सही टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों के प्रथम आक्रमण को विफल कर उन्हें पराजित करने का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? गाजीपुर में मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइए। देख लेते हैं सही कौन सा है। ध्रुपद शैली के प्रमुख संगीतज्ञ जो है स्वामी हरिदास का जन्म मथुरा में हुआ था। भाई मथुरा में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म भैया अलीगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो पहला वाला तो गलत था जो कि सही कर दिया। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग और बेजू बाबरा को मेघ राग की शिक्षा दी थी। हाँ बिल्कुल सही है। इन्होंने द्रुपद की डांगर वनवानी को प्रारंभ किया था। आप कहोगे तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 सही है, हम ए पे टिक लगाएंगे क्योंकि पहला वाला गलत था जो मैंने आपको बता दिया है। देखो मैंने यहाँ अभी तक 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक छोटा सा काम नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके कुछ भी नहीं किया है। इतना आप लोग मुझे मोटिवेशन भी दे सकते हो यार। 10 सेकंड का समय लगता है आपको मोटिवेशन देने में। आप चैनल पर जाके देखो, आपके लिए यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितना मटेरियल आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कितना नहीं बनाता हूं बताओ। करंट अफेयर तो बनाता हूं, यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को तो लगा रहा हूं, यूपी पीसीएस की भी लगा रहा हूं। करंट अफेयर का सेशन जो है वो परमानेंट चल ही रहा है हमारा। स्पीडी जो करंट अफेयर्स आपकी आती है वो भी लगा रहा हूं। आप एक बार देखो तो जाके। साथ में हमारा ऐप भी बनवा दिया है मैंने आप लोगों के लिए। ऐप पे आप लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद से टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। इतना सारा डेटा आपको फ्री मिल रहा है, कम नहीं होता। वही बात है, फ्री की वैल्यू कुछ नहीं है। पैसा खर्च करके फिर हमें चाहे गोबर मिल जाए वो भी बढ़िया लगता है ना। फ्री में अगर मटर पनीर मिले तो अरे यार मसाला कम डला है, वही वाली बात हो जाती है। तो इतना आप मोटिवेशन दे सकते हो। एक प्यारा भरा कमेंट भी कर दिया करो आप सब लोग। इतने लोग देखते हो, मैं देखता हूँ वीडियो पे व्यू 1000 1500 2000 भी जाते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। अरे दिल दे दिया करो थोड़ा सा। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बस अपने मन की बात थी वो आप लोगों से बता दिया है। एक तरफ मेला है और एक तरफ जनपद है। कौन सा मेला कहाँ लगता है? जैसे नौचंदी का मेला की बात करें तो मेरठ में लगता है। दादरी के मेला की बात करें तो बलिया में लगता है। सीकरी की मेला की बात करें तो कहाँ लगेगा? सीकरी का मेला गाजियाबाद में लगेगा। और गढ़गंगा का मेला आपका हापुड़ में लगता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोलर नृत्य के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। चोलर नृत्य, अब देखो चोलर नृत्य अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, बता देते, लेकिन आज सीख जाओगे। ब्रज क्षेत्र की प्रमुख नृत्य। अब ये ब्रज क्षेत्र का नहीं है, पहले तो ये अवध क्षेत्र का है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अवध क्षेत्र का चोलर नृत्य से संबंध है, तो पहला ऑप्शन गलत था जो कि सही कर दिया। यह नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। हाँ दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे केवल ए सही है, दूसरा वाला सही है, हम ए पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करें शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर हम, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, बिल्कुल बात ठीक है ना। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी शुरुआत रामलीला से हुई? नहीं, इसकी शुरुआत रामलीला से तो नहीं हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। कहां से हुई है? रासलीला से हुई है ब्रजभूमि की। आप कहो, आप बोलोगे केवल आपका एक सही है, तो हम सी पे टिक लगा देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल लोक नृत्य नहीं है? इनमें से पूर्वांचल का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? दादरा पूर्वांचल का लोक नृत्य है, धीवर भी पूर्वांचल लोक नृत्य है, कटघोड़गा भी है। लेकिन ढेडिया की बात करें, आपका ढेडिया जो है वो आपका पूर्वांचल का लोक नृत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, जो कि पूर्वांचल का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कलाकार हैं, क्षेत्र हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बात करें बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है, बिल्कुल ठीक लिखा है। गिरिजा देवी की बात करें तो गजल गायिका से नहीं है, गिरिजा देवी आपकी ठुमरी गायिका से है, ठुमरी गायिका से संबंधित। तो ऑप्शन आपका सी बी वाला गलत था। गंगूबाई हंगल की बात किया तो ख्याल गायिका से संबंधित है। पंडित रविशंकर की बात करें सितार वादक से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी वाला गलत था, जो कि बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है बताइए। सही ऑप्शन बताना है। पिछवाई जो चित्रकला का संबंध है मथुरा में स्थित श्रीनाथ मंदिर से है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल बात करेक्ट है। यह एक भित्ति चित्रकला है जिसमें मंदिर की दीवारों पर रासलीला, होली, गोवर्धन पूजा आदि के चित्र बनाए जाते थे। तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो बनाए जाते थे लेकिन यहाँ पर सूती कपड़े के पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो आप कहोगे दूसरा वाला गलत है, तो केवल आपका एक सही रहेगा। तो हम लगाएंगे आपका सी वाले पे टिक। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की शिल्पकला के संदर्भ में विचार कीजिए। पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, लखनऊ विश्व में जरी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है? लखनऊ जो है वो जरी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि लखनऊ विश्व प्रसिद्ध नहीं जरी कला के लिए, वाराणसी विश्व प्रसिद्ध है शिल्पकला के लिए। जरी शिल्पकला मूल रूप से सोने और चांदी के जरी के धागे से कढ़ाई जो है वो की जाती है। आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला वाला गलत था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बोलोगे आप, यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करना है। राम बारात महोत्सव जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष अयोध्या में किया जाता है। राम बारात जो अयोध्या में आयोजन नहीं किया जाता है, इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष आपका आगरा में किया जाता है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव का जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। हाँ आप कहोगे ये तो आपका सही है कि सुलह कुल का जो महोत्सव का आयोजन है वो आगरा में किया जाता है, लेकिन भैया राम बारात महोत्सव का आयोजन भी आपका आगरा में ही किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा सही। केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, बता दिया। निम्नलिखित युग्मों में से संस्थान और स्थान है उनका एक सही बताइए, कौन सा सही यहाँ पर है। सही नहीं है ये बताना, सही नहीं है। देख लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान, अरे भाई झांसी में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो पहला ही गलत था जो कि सही कर दिया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। भारतीय बीज अनुसंधान आपका मऊ में है। तो आपका ऑप्शन ए वाला गलत था। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों पर विचार कीजिए और एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो 1887 में की गई थी। हालांकि केंद्रीय रूप में इसको 2005 में भी इसको स्थापना दोबारा से की गई, मतलब 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो 1916 में की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो 1996 में की गई थी और इसको 1996 से इसको केंद्रीय बनाया गया था, लेकिन वैसे इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2014 में इसकी स्थापना को किया गया था। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही, 1 2 3 4। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो बॉक्साइट के भंडारण की प्रसिद्ध नहीं है? बॉक्साइट के भंडारण के लिए नहीं है। तो बांदा में बॉक्साइट होता है, वाराणसी में भी होता है, ललितपुर में भी होता है, लेकिन गोरखपुर में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए आपका गोरखपुर जो है वो आपका प्रसिद्ध नहीं है, वहां पर नहीं होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से प्रकाशित होने वाले कौमी आवाज दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? कौमी आवाज दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन की बात कर रहा है कि किसने किया था, तो आप बोलोगे रफी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था। रफी अहमद किदवई ने कौमी आवाज का दैनिक समाचार पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था। उत्तर प्रदेश सभ्यता के संदर्भ में, उत्तर सैंधव सभ्यता के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर सैंधव सभ्यता के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सही है। इस सभ्यता के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं सहारनपुर स्थलों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस सभ्यता के लोग गांव की बजाय नगरों में रहते थे। भाई ये तो गलत हो जाए, क्योंकि नगरों की बजाय वो गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? नगरों में नहीं बल्कि गांव में ही रहते थे। तो ऑप्शन आपका केवल एक सही है, हम सी पे टिक लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौनिया नृत्य के संदर्भ पर विचार कीजिए। मौनिया नृत्य के बारे में कह रहा है कि विचार बताओ कौन सा कथन सही है। इस नृत्य को ब्रिज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। भाई ध्यान रखना है, होली के अवसर पर नहीं बल्कि यह है बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर। बाकी सब सही लिखा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आयोजन किया जाता है, ना कि होली के अवसर पर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इस नृत्य में गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के भाव निहित होता है। आप कहोगे हाँ दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम लगाएंगे डी पर टिक, क्योंकि दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बनारस घराना के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा सही है। बनारस घराना के बारे में कौन सा कथन सही है। इस घराने के जो गायक ख्याल के साथ ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती आदि का गायन पारंगत रूप से करते थे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि बागेश्वरी देवी इस घराने की प्रमुख ठुमकी गायिका थी। आप कहोगे ये भी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के आएंगे, है ना। ये सीरीज में ये हमारे तो है नहीं, संस्कृति आईएएस वालों ने बनाई है। नवंबर 2024 में द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार करते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया। बिल्कुल ठीक लिखा है। दोनों देशों का प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आप कहोगे ये भी सही है, तो हम पहले सी पे टिक लगाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। नवंबर 2024 में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो बोडोलैंड का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण की थीम क्या थी, तो आप बोलोगे थीम थी विकसित भारत @2047 थीम रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोचिंग क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के दिशा निर्देश 2024 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। जो कोचिंग वाले जो भ्रामक रूप से विज्ञापन एडवर्टाइज करते हैं उसके बारे में एक विज्ञापन के दिशा निर्देश निकाले गए थे, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना है, अगर किसी कोचिंग में 50 से ज्यादा अगर विद्यार्थी या छात्र पढ़ रहे हैं तो वो कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, परामर्श, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो केवल आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शून्य किरण किन देशों के मध्य हुआ, तो शून्य किरण आपका भारत और नेपाल के मध्य में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद की प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे मिला है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो आप बोलोगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परियोजना उत्तर प्रदेश को दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी परिहार का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया गया, तो आप पर क्या कहना होगा, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी परिहार का जो आयोजन है वो किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य के घर चोला को जीआई टैग मिला है। अब भाई घर चोला को जीआई टैग कौन से राज्य को मिलेगा है, आप कहोगे गुजरात राज्य को घर चोला को जीआई टैग मिला है। बाल विवाह मुक्त भारत के इस अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में कह रहा है कि इसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य कि भारत में जो बाल विवाह है उसको समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाए। आपके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो हम 1 और 2 दोनों पे टिक लगा देंगे। हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक थ्रिप्स क्या है, भाई चर्चा में थी ब्लैक थ्रिप्स। अब ये क्या थी, ये भी तो इंपोर्टेंट है। एक आक्रामक कीट प्रजाति थी। कैसी थी, एक आक्रामक कीट प्रजाति थी जिसको ब्लैक थ्रिप्स कहा गया है। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें 51 क्वेश्चन से हम कवर करेंगे। देखो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो देखने में भी थोड़ा सहूलियत नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीडियो को मुलाकात करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप लोग बताइएगा क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। बाकी कॉल नंबर भी दिया है, फोन भी लगा सकते हो आप लोग। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।